कन्या, और कहते हैं एक प्रमुच मुनि है, ये प्रमुच मुनि इस रेवती नाम की कन्या को अपने साथ ले गया, अपने साथ ला करके अपनी बिटिया की तरह, अपनी पुत्री की तरह उसका पूरा लालन पालन किया। और महाराज ये कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। युवा अवस्था को प्राप्त हो गई तो प्रमुच मुनि ने इसके विवाह करने के उद्देश्य से अग्निदेव का होम करना प्रारंभ कर दिया। अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज कोई ऐसा राजा आ जाए जो मेरी कन्या के साथ में विवाह करे। तो बड़ा सुंदर वो यज्ञ चल रहा था, उसी समय अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने कहा, महाराज एक राजा है जिनका नाम है दुर्दम, और ये दुर्दम नाम के राजा आएंगे तुम्हारी कन्या के साथ में विवाह करेंगे। और ऐसा कह करके अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। थोड़े से समय के पश्चात ही महाराज दुर्दम आए। उस दिन ऋषि वहां पर थे नहीं, तो रेवती को जैसे देखा तो दुर्दम मुनि उनके ऊपर मोहित हो गए और उसको कन्या को कहने लगे, हे प्रिय, हम बड़ी दूर से आए हैं, हमें जलपान कराओ। और ध्यान रखना, आजकल तो कलयुग चल रहा है महाराज, कोई किसी को कुछ भी बोल देता है। पिता को आजकल बच्चा डियर बोलता है, भाभी को डियर बोल देता है, माँ को डियर बोल देता है। तो यहाँ पर जो दुर्दम ऋषि ने रेवती को कहा प्रिय, प्रिय जो शब्द होता है केवल पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी और के लिए प्रयोग नहीं होता। तो दुर्दम ने कहा, अरे प्रिय, हमें जलपान करना है। रेवती ने जलपान कराया। दुर्दम ने कहा, महाराज देवी मुझे प्रमुख मुनि दिखाई नहीं दे, कहाँ रहते हैं आजकल, कहाँ चले गए? रेवती ने कहा, महाराज आप बैठिए और थोड़ी देर में आने वाले होंगे, इधर उधर मिल गए होंगे। तो थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, प्रमुख मुनि चले गए। प्रमुख मुनि जैसे आए तो देखा दुर्दम महाराज बैठे। तो दुर्दम से कहने लगे, मैं आज अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ महाराज, आप आए हैं और आप आए हैं तो मैं आपका विवाह कराऊंगा। दुर्दम ने कहा, महाराज आप मेरा विवाह कैसे कराएंगे, किससे कराएंगे? ऋषि ने कहा, महाराज मेरे यहाँ पर एक कन्या है जिसका नाम है रेवती, और आपका विवाह उस रेवती से ही होगा। दुर्दम ने कहा, अच्छा, हम जैसे ऋषि आपके आश्रम में आए ना, आपके आश्रम में एनर्जी ऐसी है, वातावरण ऐसा है कि बिना सोचे समझे ही मैंने उस कन्या को प्रिय बोला है। और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं इसका मेरे साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित होगा, और मुझे नहीं पता था ये मेरी पत्नी बनेगी। तो प्रमुख ऋषि ने बड़े सुंदर भाव के साथ में दुर्दम राजा का विवाह रेवती से कर दिया। और जैसे विदाई लेने लगे तो दुर्दम ने कहा, महाराज मेरी और भी रानियां हैं, परंतु रेवती से मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ जो अगले मनवंतर में जाकर के मनु की गद्दी पर विराजमान है। ऐसा कोई उपाय बताएंगे। और यहाँ पर एक शब्द और बता रही थी महाराज, ये जो रेवती है ना, रेवती ने कहा प्रमुख मुनि से, महाराज जब आप मेरा विवाह करें तो रेवती नक्षत्र में करें, मेरा विवाह आप रेवती नक्षत्र में करना। और ऋषि ने कहा था कि देखो रेवती नक्षत्र अब नक्षत्र मंडल में नहीं रहता, वो नीचे पृथ्वी पर पड़ा है। और महाराज उसको ऋषि ने श्राप दे रखा। कहने लगे रेवती कि महाराज उस ऋषि से बड़ा आपका तप नहीं है क्या? आप तो बड़े तपस्वी हैं, आप तो बड़े मनस्वी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, आप भी ऐसा करें कि रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल में स्थापित करें। तो प्रमुख होने के माध्यम से पुनः रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल में स्थापित किया गया। तब दुर्दम और रेवती का विवाह हुआ। तो दुर्दम महाराज कह रहे हैं, मेरे यहाँ कोई ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आए जो श्रेष्ठ हो, आयुष्मान हो, अगले मनवंतर में जाकर के महाराज मनु की उपाधि उसको मिल जाए। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो सच्चे दरबार की। तो महाराज दोनों का विवाह हो गया। और विवाह होने के पश्चात ऋषि ने कहा, देवी भागवतम नाम है पुराणम यतु पंचम। यदि आप चाहते हो कि आपका ऐसा पुत्र जन्म ले जो महाराज मनु की गद्दी पे स्थापित हो जाए, उसके लिए महाराज एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पूरी 5 बार देवी भागवत को श्रवण करना पड़ेगा, पूरी 5 बार देवी भागवत पढ़नी पड़ेगी। और महाराज दुर्दम मुनि रेवती को लेकर के अपनी नगरी में चले आए और उन्होंने 5 बार ही देवी भागवत का श्रवण किया है। जब हमारी मातृशक्तियां गर्भ से हैं तो उस समय
अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो जब माताएं गर्भ से हो उस समय अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़ना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए, श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए। ये सब हमें करना चाहिए, तभी श्रेष्ठ संतानें जन्म लेती हैं। अभिमन्यु का आपने सुना ही होगा, महाराज गर्भ में ही सारी विद्या को ग्रहण कर लिया था। अब आजकल का बच्चा जन्म लेते ही मोबाइल चला के उसके पास रख दो, न तो रोएगा, न दूध मांगेगा, न कुछ और मांगेगा। इसलिए क्योंकि 9 महीने तक पूरा व्हाट्सएप चलाया, पूरा इंस्टाग्राम चलाया, कहीं फेसबुक चलाई महाराज, कोई स्नैपचैट चला रहे, पता नहीं क्या कर सकता है। इसलिए 9 महीने तक जब आप गर्भ से हो इन सारी चीजों को त्याग करें, फेसबुक को भी छोड़ें और महाराज जब टीवी में सीरियल आते हैं उनको भी छोड़ें। केवल अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, और ग्रंथ अध्ययन करोगे तो आपके यहाँ भी श्रेष्ठ संतानें जन्म लेकर के आएंगी। ध्यान देने की बात, कथाएं हमें यही तो सिखाती है। जैसे दुर्गम को कहा महाराज आपको 5 बार भागवत सुननी पड़ेगी, 5 बार भागवत सुन लेंगे आप जन्म लेगी। राजा ने देर नहीं की, लोमस ऋषि के पास चले गए और लोमस ऋषि से जाकर के कहा महाराज आइए आप मुझे कथा सुनाइए। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरी 5 बार सुनाई। पूरी 5 बार लोमस ऋषि दुर्गम राजा को कथा सुनाते हैं। हम तो 1 बार सुनने में भैया सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, 3 घंटे कोई बैठने को तैयार है। यहाँ पर 3 घंटे कोई बैठने को तैयार नहीं, और दुर्गम महाराज ने पूरी 5 बार कथा सुनी, और इसलिए उनके यहाँ पर श्रेष्ठ संतान जन्म लेकर के आई। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए हमारे यहाँ श्रेष्ठ संतान जन्म लेकर के आए, अच्छी अच्छी संतानें जन्म लेकर के आए, आपके कुल को प्रकाशित करने वाली संतानें। पुत्र तो एक ही बहुत होता है। अभी कथा सुनाई ना महाराज, ऐसा पुत्र हो गया कि उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। तो संतान तो एक हो जाए, तो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वही जीवन को तारने वाली बन जाती है। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। तो कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत 5 बार श्रवण करने में से उनका जो पुत्र हुआ वो महाराज मनु बने। क्योंकि आगे भी और कथा है, आगे जैसे जैसे श्रीमद् देवी भागवत में प्रवेश करेंगे सब ईश्वर की अलग अलग कथाएं आएंगी। अभी तो मात्र महात्म की कथा चल रही है, अभी आज महात्म की कथा है। तो कह रहे हैं सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से, हे शौनकादिक ऋषियों देखो श्रीमद् देवी भागवत का कितना प्रभाव है, देवी भागवत का कितना प्रभाव है। 5 बार इसको पाठ कर लेने से, 5 बार इसको श्रवण कर लेने से, 5 बार इसको पढ़ लेने से एक राजा का पुत्र महाराज मनु बन गया। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग मनु बनते हैं। कभी कोई बनता है जैसे इंद्र महाराज हैं, इंद्र महाराज एक पदवी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री कभी बदलता नहीं, उस व्यक्ति पर जो बैठता है वो व्यक्ति बदलता है। प्रधानमंत्री शब्द प्रधानमंत्री ही रहेगा। जैसे अभी मोदी जी हैं, इनसे पहले हमारे आपके पंजाब से मनमोहन जी थे, उनसे पहले अटल जी थे, उनसे पहले और बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे। तो प्रधानमंत्री शब्द वही रहा, उस पर बैठने वाला व्यक्ति बदलता है। उसी प्रकार से इंद्र भी पदवी का नाम है। राजा बलि की कथा आपने सुनी होगी, भागवत जी में आती है, और देवी भागवत में भी बलि की बड़े विस्तार से कथा आती है। तो अभी के जो इंद्र है महाराज वो राजा बलि है। राजा बलि ही कलयुग में इंद्र की पदवी पर विराजमान है। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। आप जय माता दी जोर से बोलोगे ना तो मुझे कर्ण मिलेगा, और मुझे कर्ण मिलेगा तो फिर कथा में और आनंद आएगा। तो महाराज इस देवी भागवत के माध्यम से दुर्गम के यहाँ ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आया जो महाराज मनु बन गया। शोक जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे महाराज कोई और कथा सुननी, आपको सुननी है तो बताइए। तो सोनक जी कह रहे हैं महाराज आप कथा को अच्छी सुना रहे हैं,
परंतु आपने नियम नहीं बताया। कथा के नियम क्या होते हैं आपने ये नहीं बताया, आप अपने कथा के नियम बताओ। तो महाराज कथा के नियम बता रहे हैं। सूत जी महाराज के सूत सूत महाभागय श्रुतम महात्म्यमुत्तमम्। महाराज इसके वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, परंतु जो मुख्य मुख्य नियम है ऋषियों, मैं आपको उनके विषय में बताता हूँ। सर्वप्रथम कहते हैं कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चारों वर्णों को कथा सुननी चाहिए, एक भी वर्ण छोड़ना नहीं चाहिए। जिस किसी के संतान नहीं होती हो, सूत महाराज कह रहे हैं उनको कथा सुननी चाहिए। सूत महाराज कह रहे हैं जिसकी संतान होकर के मर जाती हो उसको कथा अवश्य सुननी चाहिए। जहां पर पति और पत्नी में झगड़ा होता हो महाराज उनको भी कथा सुननी चाहिए। और एक समय भोजन करके सुननी चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए, वक्ता को भी और श्रोता को भी। एक समय भोजन नहीं कर सकते तो भागवत जी में लिखा है 2 बार भोजन करके सुने। 2 बार भोजन नहीं करके सुन नहीं सकते, 3 बार करें। कुछ लोग होते हैं पूरे दिन चलता ही रहता है। इसलिए हमारे सनातन ने बड़ी छूट दे रखी है और लिखा है कि 8 बार भोजन करके भी अगर यदि कथा सुनना चाहते हो तो 8 बार भोजन करो, परंतु कथा को अवश्य। ये भाव है। ईश्वर हमारे भाव के गुण में, भाव का ओंकार हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो बहुत से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, यही मेरा सरकार है। न तेरा अनाज चाहिए, न तेरे वस्त्र चाहिए, न तेरे आभूषण चाहिए, बस आप मेरे बन जाओ। कहते ना सुखवित नारी 3 आशाएं त्याग सके तो नहीं त्याग करो। सुख मैंने पुत्र का त्याग कर दो, वित्त मैंने धन का त्याग करो और नारी का त्याग करो। इन तीनों चीजों का त्याग करो तब भगवान का भजन करो। भैया पुत्र को त्याग दिया, धन को त्याग दिया, पत्नी का त्याग कर दिया तो बचा क्या? फिर बचा क्या? इनके लिए तुम गृहस्थ में आए। ये गृहस्थ आश्रम इसलिए तो ग्रहण किया है कि वहां पर पुत्र से आनंद प्राप्त होगा, पत्नी से आनंद मिलेगा, धन से आनंद मिलेगा। और तीनों को ही महाराज कह रहे हैं छोड़ दो। तो जी महाराज कह रहे हैं ध्यान देने की बात है तो छोड़ना कब है? पुत्र का त्याग कब करना है, धन का त्याग कब करना है और पत्नी का त्याग करना है कब करना है। और यदि पत्नी पूजा कर रही है भगवान की तो पति का त्याग कब करना है। सोची महाराज कह रहे हैं ऋषियों जब भी भगवान की पूजा में आकर के बैठे, आप भले ही 10 मिनट पूजा करें भगवान की, उस 10 मिनट के लिए सब कुछ त्याग है। क्योंकि ये पुत्र है, ये धन है, ये पत्नी, ये पति, ये सब के सब भगवान के पास पहुंचने में बाधक है। कोई भी हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, पुत्र सामने से आ जाए तो पुत्र को देख करके मोहित हो जाते हैं। भगवान का पूजन बैठे कर रहे हैं हम लोग और उसी समय कोई धन वाला आ जाए तो हमारा ध्यान धन की ओर भाग जाता है, भगवान से संबंध टूट जाता है। इसलिए कहने सुकृत नारी 3 आशाएं त्याग सके तो इन्हें त्याग दे। इन्हें उतनी ही देर के लिए त्यागना है जितनी देर भगवान का भजन करते हैं। जैसे भगवान का भजन पूर्ण हो गया फिर अपने पुत्र के पास जाके बैठो, फिर खूब धन कमाओ, क्योंकि दान भी करना है, परिवार भी चलाने हैं, सामाजिक भी ध्यान रखने हैं। इसलिए धन की भी आवश्यकता है, पुत्र की भी आवश्यकता है, पत्नी की भी आवश्यकता है। तो 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर भगवान का भजन करते हो ना अपने घर में बैठ करके रोज उतनी देर के लिए तीनों का त्याग कर देना चाहिए तो भगवान मिल जाए। क्योंकि भगवान आपके अंदर ही तो बैठे हैं, बात थोड़ी बैठे। भगवान कृष्ण की यदि प्रतिमा सामने लगी है तो उससे भगवान के स्वरूप को देखते हैं। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो अंदर के नेत्र खोलने पड़ेंगे, इन चक्षुओं को खोलना पड़ेगा। इन हृदय रूपी चक्षुओं को यदि खोलोगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं हो सकती। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय माता दी बोलना पड़ेगा। हम भागवत कथा ही करते हैं ज्यादा, देवी भागवत तो कम होती है साल 2 साल में, इसलिए राधे राधे भी नहीं भूलना, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। अब देखो आधे राधे राधे बोल रहे हैं, आधे जय माता दी, ये तो आनंद है।
आप जय माता दी बोल रहे हैं, श्रीमद् देवी भागवत हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी शक्ति है, और राधे राधे बोल रहे हैं, वो भी शक्ति है। और शक्ति के बिना सर्वसंभव है, कुछ संभव नहीं। बुखार आ जाए तो भैया शक्ति प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज चढ़वाना पड़ता है, तो शक्ति के बिना कुछ है ही नहीं है। शक्ति हमारे शरीर को चला रही है, शक्ति ही शिव को चलाती है, शक्ति ही राम को चलाती है, शक्ति ही कृष्ण को चला रही है। शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो महाराज सूत महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि भगवान की जब कथा चल रही हो, श्रीमद् देवी भागवत कथा चल रही हो, उस समय नीचे पृथ्वी पर सोना चाहिए, पृथ्वी पर सो जाना चाहिए जब तक कथा चले। बेड पर नहीं सोना चाहिए, होर्डिंग पर नहीं सोना चाहिए, चारपाई पर नहीं सोना चाहिए। यदि पूर्ण आशीर्वाद मैया का लेना चाहते हैं, नीचे लेटकर की कथा, नीचे लेटकर के ही सोना चाहिए जब तक कथा चले। और कह रहे हैं सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों, जो कथा श्रवण करने नहीं आ सकते, कुछ लोग होते हैं घुटनों में समस्या होती है, किसी की कमर में समस्या आ जाती है, तो कह रहे हैं उनके लिए कुर्सी इत्यादि की व्यवस्था हो। और यदि कोई कुर्सी पर बैठकर भी कथा नहीं सुननी चाहिए, सुन सकता, तो भागवत जी ने लिखा है चारपाई पर लेट करके भी कथा सुनी जा सकती है। लेकिन ये व्यवस्था उनके लिए है जो वास्तव में बीमार है। जो बिल्कुल स्वस्थ हो उनको नीचे बैठ करके ही कथा सुननी चाहिए, तभी पुण्य मिलता है। वहां जाते हैं ना वैष्णो मैया, वैष्णो दरबार, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वो भी खच्चर पर बैठ करके जा रहे हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वो पालकी में बैठ करके जा रहे हैं। तो आधा पुण्य आपका पालकी वाला ले गया, आधा पुण्य आपको खच्चर ले गया तो आपको बिठा के ले जाता है। इसलिए पूर्ण पुण्य कमाना चाहते हो और माँ ने आपको पूरी तरह स्वस्थ रखा है, तो महाराज पैदल ही यात्रा करो। उसी प्रकार से कथा श्रवण करने आप आए हैं और आप अच्छी तरह से स्वस्थ हैं, तो फिर पालती लगा करके कथा सुनो, नीचे बैठ कर के कथा सुननी चाहिए। और जितासन हो, जित श्वास हो, जित संगो, जितेंद्रिय, अपने आसन को जीत करके कथा सुननी चाहिए। आसन को कैसे जीतना है? 7:30 बजे कथा का समय, आप 7:30 बजे आए, पालती लगा करके बैठे और 10:30 बजे जब आरती हो तभी अपने स्थान से खड़े हो, तब पूरा पुण्य मिलता है। उसको कहते हैं आसन जीत लेना, आपने आसन जीत लेना। और अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, क्योंकि इंद्रियां हमें बहुत भगाती है। आपका जो मन है ना, वो आपकी दुकान में पड़ा रही है, दुकान में पता नहीं नौकर भी गलत काम न करे, किसी को दाल ज़्यादा ना दे दे, नमक ज़्यादा ना दे दे, कहीं किसी से पैसा कम नहीं ले ले, कुछ इधर उधर ना कर दे पैसा। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल करता रहता हलचल। ये मन आबाद करेगा या बर्बाद करेगा? वैसे तो समिति ने इतना सुंदर समय रखा है आपके यहाँ कि दुकान की भी टेंशन नहीं, मंडी की कोई टेंशन नहीं। अपनी दुकानें बंद करो और सीधे कथा में चले आओ और खूब आनंद से 10:30 बजे तक कथा सुनो। आज तो थोड़ा सा विलंब कर दिया, परंतु हमारा प्रत्येक कथा में नियम रहता है कि समय से कथा प्रारंभ हो जाए और समय से संपन्न हो जाए। 10:30 की जगह हम 12 बजे तक कथा नहीं सुना सकते। इसलिए कल से ठीक 7 बजे हमारे संगीत बंधु यहाँ आकर के बैठेंगे, आधा घंटा आप भजन सुनना और ठीक 7:30 बजे आप आए हम आ जाएंगे और ठीक 7:30 बजे कथा प्रारंभ होगी और 10:30 बजे आएंगे। तो आप सभी ज़्यादा नियम बताएंगे तो भैया फिर पता चले आधे कल साथ ही होंगे, आधे आई नहीं, कोई नियम नहीं बनेगा। तो इसलिए आप सभी समय से आए, ठीक 7:30 बजे आए और 10:30 बजे तक आनंद से आरती करते हुए अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और शौनकादिक ऋषि प्रश्न क्या कर रहे हैं? महाराज प्रथम स्कंद में किसकी कथा आई है वो बताओ ना, सुखदेव जी का जन्म कैसे हो गया हमें वो सुनाओ ना। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं भैया ये कथा कल 7:30 बजे से सुनाएंगे। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। अच्छा बाबा बंसी वालों को कौन कौन जानते हैं?
हाँ ये बात है, वो सब जानते हैं। बोलो बंसी वाले बाबा की। आइए बाबा के चरणों में एक सुंदर सा भजन, फिर आरती करेंगे। तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया, शुक्रिया 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 तूने जीवन में सब कुछ। बंसी वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया तूने जीवन में सब कुछ दिया, शुक्रिया 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 तूने जीवन में सब कुछ दिया, शुक्रिया 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 बंसी वाले बाबा की सब कुछ दिया। भाव से ताली की सेवा करते गुरु चरणों में सेवा लगाएं। अन्नपूर्णा मैया की। गुरुदेव उसको भी अक्षमा करते हैं और मेरा बालक कैसे सन्मार्ग पर चले उसको बताते हैं। मेरे परदा गुनाहों से डाला तूने गिरते हुए को संभाला, तूने गिरते हुए को संभाला, तूने गिरते हुए को संभाला, प्यार जीवन में हम भर दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, प्यार जीवन में हम भर दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले बाबा की, अन्नपूर्णा मैया की।
शुक्रिया 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 शिवदेव बाबा की जय हो। और आइए भजन के द्वारा मैया को भी बुलाएं। माँ की कथा आइए माँ से प्रार्थना करें। नाचने के दिन का बहुत पड़े। हाँ नहीं अभी नृत्य करो, नृत्य का भी भजन है, सुनने का भी। सारे बहने माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। माँ 3 घंटे हो गए कथा सुनते सुनते, अब तो आ जाओ। 3 घंटे से मैया तेरी कथा सुन रहे हैं, तुम आई नहीं और तुम्हारा दर्शन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो आइए माँ के चरणों में एक छोटी सी भेंट, जिनको माँ से प्यार है खड़े हो जाना। और भैया जिनको माता के भजन गा रहे हैं भैया, एक बार माँ आ जाओ फिर आगे चली जाना। एक बार माँ आ जाओ फिर आके चली जाना। एक बार माँ आ जाओ फिर आगे चली जाना। एक बार माँ आ जाओ फिर आके चली जाना। एक बार माँ आ जाओ फिर आगे चली जाना। एक बार माँ आ जाओ फिर आके चली जाना। उससे लगे क्या करें? जाने नहीं देंगे माँ, जाने नहीं देंगे माँ, जरा जाके तो दिखलाना। जाने नहीं देंगे माँ, जरा लाके तो दिखलाना। तुमको मेरे जीवन का संगीत बुलाता है। 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 कुछ मेरी भी सुन जाना। जय हो। कुछ मेरी भी सुन जाना। कुछ अपनी बता जाना। कुछ
हम तड़प रहे हैं, बैठे हुए तेरा दर्शन करना चाहते हैं मैया, तेरा दीदार करना चाहते हैं और तुम आती नहीं हो। यदि हमसे किसी बात की गलती हो गई हो मैया, आप रूठ गई हो तो उसका भी कारण तो बताओ, हमसे क्यों रूठी हो? और फिर माँ बच्चे से कैसे रूठ सकती है मैया? आज तुम्हें आना ही पड़ेगा। क्या मेरे तड़पने का एहसास नहीं तुझको? 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 इस बात पे रूठी हो, इस बात पे रोती हो, इतना तो बता जाना। इस बात पे रोती हो, इतना तो बता जाना। एक बार वहाँ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार वहाँ जाओ, फिर आके चले जाना। और शाकंभरी मैया की, जगदम्बे मैया की, चिंतपूर्णी मैया की। हेमा, जब तुम मुझे बुलाती हो ना, चिंतापूर्णी दौड़े दौड़े चला जाता हूँ, नैना देवी दौड़े दौड़े जाता हूँ, ज्वाला जी दौड़े दौड़े जाता हूँ, शाकंभरी दौड़े दौड़े चला जाता हूँ। जब तुम बुलाते हो दौड़े दौड़े आता हूँ। आज मैं तुमको बुला रहा हूँ मैया, क्यों आने में संकोच कर रही हो? क्यों नहीं आती हो? जब जब भी बुलाओ माँ, दौड़ा चला आऊँगा। जब जब भी बुलाओ माँ, थोड़ा चला आऊँगा। जब जब भी बुलाओ माँ, थोड़ा चला आऊँगा। जब जब भी बुलाओ माँ, थोड़ा चला आऊँगा। करना भट रास्ता तो दिखा जाना। एक बार वहाँ जाओ, फिर आके चले जाना। एक बार फिर आके चले जाना। शाकंभरी मैया की, बंसी वाले बाबा की। हे मैया, अब तो आंखों में आंसू भी आने लगे, आप फिर भी नहीं आ रही। हमारे आंखों में आंसू है, मझधार में नहीं आ, और हमारी नैया को आप ही पार करा सकते हो। तो भैया बेस बढ़ा दो थोड़ा सा। आंखों में आंसू लिए तेरे दरबार में बैठे मेरी मैया, परंतु तुम कैसी माँ हो, फिर भी नहीं आ रही हो। और अब तो आ जाओ माँ, सब अपने स्थान पर खड़े होंगे, अपने स्थान पर खड़े होकर के तालियों से माँ की सेवा करेंगे। अखियाँ मेरी रोती है, इन्हें धीर बंधा जाओ। अखियाँ मेरी रोती है, इन्हें धीर बंधा जाओ। अखियाँ मेरी रोती है, इन्हें धीर बंधा
श्रवण करें और आइए आगे। भरी दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय मारे मंदिर विच आरती जय मारे पहाड़ा वाली आरती जय मां। भोरे भरी दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोरे भरी दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय सारे मंदिर विच आरती जय मारे पहाड़ा वाले आरती जय मारे दरबारा वाले आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय मारे पहाड़ा वाले आरती जय मारे दरबारा वाले आरती जय मां। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कटोरे पावा बाती मंदिर विच आरती जय माहे पहाड़ा वाले आरती जय माहे मां पिंडी रानी आरती जय मां। कौन सुहागन दीवा बाले या मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बाले या मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां सचिया जोता वाले आरती जय मां हे पहाड़ा वाले आरती जय मां। सर्व सुहागन दीवा बाले या मेरी अम्बे, सर्व सुहागन दीवा बाले या मेरी अम्बे, जोत जगेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मारे पहाड़ा वाले आरती जय मारे मां जोता वाले आरती जय मां। जुग जुग जीवे तेरा जमुना राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुना राजा, जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय मारे पहाड़ा वाले आरती जय मारे मां जोता वाले आरती जय मां। सिमर चरण तेरा धन यश गावे, सिमर चरण तेरा धन यश गावे, जोधा में सो रही फल को भी पावे मैया आरती जय मारे पहाड़ा वाले आरती जय मारे मां जोता वाले आरती जय मां। भोरे भरी दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोरे भरी दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय सारे मंदिर विच आरती जय मारे पहाड़ा वाले आरती जय मारे मां जोता वाले आरती जय मां। शाकुंभर वाले आरती जय मारे मां नैना देवी आरती जय मारे मां चिंतामणि आरती जय मां। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव नाथा जगदात्ममेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मातृमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं आरार्तिक्योपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापम् ओम यादिकानि च पापानि नमान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि निस्सन्तु वृक्षायां पदे पदे यः जलेसितगे करणं पुष्पै देवाय वन्दनं मातमाय वन्दनं हृदयाय वन्दनं ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वसवेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिश्यामा शान्तिरेति अतः हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा अतः मस्तकपुष्पाञ्जलिः महिमानः सचलजनपूर्वेशात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धियो कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलौजै पुन्नागजाविकरवीधरसा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणः परमेश्वरं पूर्वा स्वाहा प्राणप्रसवोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। उदय देवी महापुराण की जय, चिंतापूर्णी मैया की जय, श्री सीताराम जी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो।